हेलो बच्चों, आज हम लोग सरफेस एरिया का ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग हमारा जो इसके पहले वाला प्रीवियस इसका जो वीडियो बना हुआ है, तो उसमें सारे फार्मूला जो है, जितने भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के जितने भी फार्मूलेज हैं, उनको अच्छे तरीके से डिराइव कराया गया है। जिससे क्या होगा, आपको बहुत इजी हो जाएगा ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद में इसको आपको पूरा का पूरा देखना है। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere मतलब ये कह रहा है कि एक हम लोगों का क्या है, हेमिस्फेयर है, और एक हम लोगों का क्या है, हॉलो सिलेंडर है। वो क्या है कि हेमिस्फेयर के ऊपर जो हम लोगों का क्या सिलेंडर माउंटेड है। मतलब ये हुआ कि फिगर हम लोगों का कुछ इस तरीके से है। ये हो गया हम लोगों का हेमिस्फेयर, और इसी के ऊपर हम लोगों का क्या है, एक सिलेंडर है। हम लोगों का क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, करा कि द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेयर तो ये नीचे का है, इसका डायमीटर यहां से लेके यहां तक का ये कितना दिया है, ये 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 30। तो वेसल तो ये टोटल है, तो इस वेसल का यहां से इसका भी ये रेडियस हो जाएगा। यानी कि ये डिस्टेंस यहां से लेकर के ये डिस्टेंस हम लोगों का कितना है, ये हम लोगों का 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहां से ये है तो ये रेडियस हम लोगों का कितना हो जाएगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 होगा। तो ये हम लोगों का इसका हाइट कितना होगा, ये हाइट मतलब ये सिलेंडर, ये तो सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर का हाइट कितना होगा, तो 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो सपोज दैट इसकी जो हाइट होगी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो जो जो इंफॉर्मेशन दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, गिवन। अच्छा, इसी के ऊपर जो है माउंटेड है तो दोनों का रेडियस एक ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। और ये हम लोगों का इसका जो है कितना दिया है, इसका डायमीटर दिया। तो डायमीटर क्या होता है, यानी कि ये हम लोग का आर हो जाएगा, और इधर डायमीटर का हाफ होता है, तो यानी कि 14 सेंटीमीटर अपॉन 2। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो गया हम लोगों का 7 सेंटीमीटर। हाइट निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर ये इक्वल टू हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ वेसल माइनस जो है कर लेंगे जो है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल लेंथ हम लोगों को कितना है, 13 सेंटीमीटर, और इसका जो है रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो माइनस कर लेंगे, कितना हो गया हम लोगों का 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। हमें निकालना क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहाँ पे सरफेस एरिया यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू, जब भी दो कॉम्बिनेशन फिगर हो तो हमेशा आप कर्व सरफेस एरिया निकाल के दोनों को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द वेसल करा है, तो यहाँ पे एक हम लोगों का सिलेंडर बन रहा है और एक हम लोगों का क्या है, हेमिस्फीयर है। यहाँ से ले लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
अलग अलग निकाल करके भी इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये थोड़ा इजी होगा, कैलकुलेशन भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, क्योंकि बोर्ड में हमें क्या करना है, अपने टाइम को सेव भी करना है। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हम लोग का ये होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर का मैंने बताया था 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, क्योंकि रेडियस हम लोगों का दोनों सेम है दोनों जगह, और पाई की वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा हम लोगों का एच और प्लस यहाँ बचेगा एक, हम लोग का यहाँ पे आर बाहर आ चुका कॉमन में, तो यहाँ बचेगा इस तरीके से आर। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7। जब कुछ भी अगर क्वेश्चन में कोई भी पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो आप इसका पाई का वैल्यू हमेशा क्या यूज करेंगे, 22/7। रेडियस हम लोगों का कितना है, रेडियस हम लोगों का 7 है, रेडियस कितना है 7 है। हाइट कितना हम लोगों का है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 6 है, और रेडियस कितना है 7 है। यहाँ से ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, और इसका मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का 2 मल्टीप्लाई बाई 22, और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 30, तो हो जाएगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा हम लोग का 44 मल्टीप्लाई बाई 13, ये हम लोग का आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 13 4 जा होगा हम लोग का 52, कैरी आउट 5, और 13 4 जा 52 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 57, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या है, रिजल्ट है। तो इस तरीके से हम लोग इसका निकाल लेंगे। इसी तरीके से और क्वेश्चन है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग एक एक करके आराम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, कॉम्बिनेशन का ये भी है। क्वेश्चन ये है, टू क्यूब्स each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर, ये क्या है, आर ज्वाइंट end to end ज्वाइन है। find the surface area of the resulting क्यूबॉइड। मतलब ये कह रहा है कि दो क्यूब हैं और उन दोनों क्यूबों को आपस में क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो जो ऐड हो जा रहा है तो उनका जो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग का 2 क्यूब है और ईच ऑफ वॉल्यूम कितना दिया है 64, यानी कि जो गिवन है तो उसको देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है हम लोग का साइड का क्यूब। तो सपोज द साइड ए है तो ए का क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से साइड ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हम लोग का इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से इसका जब क्यूब निकालेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा हम लोग का, इसको ऐसे कर लीजिए 4, ये क्यूब रूट है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसका जब इस तरीके से
3 का पेयर होता तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 4 सेंटीमीटर। यानी इस तरीके से हम लोगों का फिगर कुछ इस तरीके से है। एक क्यूबॉइड ये है, सपोज दैट एक हम लोगों का क्यूब ये था, और इसी के साथ में हम लोगों का एक क्यूब और ऐसे ऐड कर दिया गया इधर, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको ऐड कर दिया गया यहाँ पे ऐसे करके। तो ये जो क्यूब इसमें ऐड कर दिया गया, इस तरीके से एक क्यूब ऐड कर दिया, तो ये अगर हम लोगों का 4 था तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो लेंथ होगी तो लेंथ ये हो जाएगी, तो लेंथ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसकी विड्थ जो होगी, विड्थ में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि इस तरीके से किया गया, तो विड्थ हम लोगों का 4 ही रहेगा और हाइट भी हम लोगों का कितना होगा 4 होगा। तो यहां से लिख लेंगे लेंथ ऑफ जो न्यू क्यूबॉइड बना है उसका लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा हम लोगों का, लेंथ हो जाएगा हम लोगों का कितना 4 और प्लस 4, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो वैल्यू आया किसका एल का। इसी तरीके से हम लोगों का जो इसका विड्थ होगा, विड्थ ऑफ जो न्यू रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा वो कितना होगा 4 होगा, 4 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट ऑफ क्यूबॉइड ये इक्वल टू ये भी हम लोगों का 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि उसमें चेंजिंग नहीं होना है। तो इसका क्या निकालना है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हम लोगों को सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच। ये फार्मूला तो हम लोग इसको, जिसके फार्मूला नहीं पता है प्रीवियस वाले वीडियो में जाइए, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है कि कैसे कैसे फार्मूला ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2, लेंथ हम लोग का कितना है 8, और विड्थ कितना है 4, विड्थ कितना है 4, हाइट कितनी है 4, हाइट कितना है 4 और लेंथ कितना है 8। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 और प्लस 4 8 जा 32, सबको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 6 8 8 8 2 10 10 का 0 कैरी आउट 1 3 1 4 4 1 5 5 और 5 5 2 8 80। ये जो कुछ आएगा किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का रिजल्टिंग सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड है। तो इसी तरीके से हम लोग का और क्वेश्चन है और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनसीईआरटी के बुक से जो है किए गए हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग का है, ये टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। मतलब एक टॉय है वो किस फॉर्म में है, कोन में। ऑफ रेडियस, इसका रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस द टोटल हाइट, और क्या दिया द टोटल हाइट ऑफ द टॉय
इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्या निकालना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लोग कहा है कि ये टॉय है, ठीक है, किसमें है? इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन के फॉर्म में, और उसका रेडियस हम लोगों का कितना दिया? 3.5 सेंटीमीटर। वो माउंटेड है किसमें? माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर क्या हम लोग का कोन माउंटेड है, और उसका जो यानी कि हेमिस्फीयर है उसका भी रेडियस सेम है, किसके सेम है? कोन के। और टोटल हाइट ऑफ द टॉय जो हम लोगों का है वो कितना है? 15.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये इस तरीके से कुछ हम लोगों का फिगर है। ये हम लोगों का हेमिस्फीयर है और इसी के ऊपर एक हम लोगों का क्या है? कोन टाइप का, इस तरीके से इस पे माउंटेड है। ये क्या हम लोगों का? कोन है। ये इसकी क्या है? यहाँ से इसकी रेडियस है और ये इसका क्या होगा? कोन का हाइट हो जाएगा। और टोटल हाइट जो दिया हुआ है इसका मतलब ये हाइट दिया हुआ हम लोगों का 15.5 सेंटीमीटर। और रेडियस हम लोग का कितना है? 3 ये रेडियस हम लोग का कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस। ये हाइट निकाल लेंगे तो हाइट, ये टोटल जो टॉय की हाइट है इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये इसका हाइट हम लोग का निकल जाएगा। कोन का कितना हो जाएगा? तो ये सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। क्या आएगा? इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम लोग इस यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया उसको पहले लिख लीजिए। क्या क्या दिया है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये ही इक्वल टू है किसके? सेम है, सेम मतलब उसी के इक्वल है। किसके? रेडियस ऑफ कोन कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट इसमें दिया हुआ क्या दिया है? टोटल हाइट ऑफ टॉय कितना दिया है? 15.5 सेंटीमीटर। तो यहां से निकाल लेंगे हम लोग हाइट ऑफ कोन, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी कि टोटल हाइट में से ये जो है इसके रेडियस को माइनस कर देंगे। तो यहां से लिख लेंगे टोटल हाइट ऑफ टॉय माइनस रेडियस ऑफ कोन। तो ये हो जाएगा हम लोग का रेडियस ऑफ कोन बोलिए या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों एक ही हैं, क्योंकि ये रेडियस होगा तो ये भी रेडियस होगा, तो इतना क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो यही हम लोगों का जो आएगा ये बचेगा। तो हो जाएगा हम लोगों का 15.5 माइनस 3.5। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, यहाँ पे जब टोटल सरफेस एरिया कहते हैं तो बहुत बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं।
जब भी कॉम्बिनेशन फिगर हो, क्या हो, कॉम्बिनेशन, एक फिगर नहीं दिया है उसमें कंबाइंड फिगर है, यानी कि एक से ज्यादा उसमें फिगर है, जैसे एक कोन है और एक इसमें क्या है, हेमिस्फीयर है। तो इस टाइप में हमेशा आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ही ऐड करना है। कर्व सरफेस एरिया को दोनों जो हम लोगों का अलग अलग ये फिगर होगा, उन दोनों फिगर का क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे, वही क्या होगा, हम लोगों का टोटल सरफेस एरिया होगा। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो यहां से हम लोगों का ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हम लोगों का होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। कितना होता है, पाई आर एल और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा हम लोग का, इसका होता है हम लोग का 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे हम लोग का पाई आर दोनों जगह सेम है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो हो जाएगा हम लोग का पाई, अच्छा यहाँ पे यल वैल्यू हम लोगों को पता ही नहीं है, ये मालूम है, ये मालूम है। तो मैंने एक और फार्मूला बताया था इसमें, पाई आर और इसको ऐसे कर लो, एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का पाई आर इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस यहाँ से आर। अब सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही हम लोगों का रिजल्ट होगा। तो पाई का वैल्यू लिख लेंगे 22/7 और रेडियस हम लोगों का कितना है 3.5 और यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में एच हम लोगों का हाइट कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आर कितना हम लोगों का 3.5 है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, कितना होगा 7 5 जा तो 0.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, 11.0 ऐसे हो जाएगा। ये इसका डेसिमल लगाना है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट ऑन 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 35 यानी 3.5 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32 कैरी आउट 3 3 3 जा 9 और 9 में हम लोग 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 3 जा 2 कैरी हो गया, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 में 2 ऐड करेंगे 32 कैरी आउट 3 और 3 3 जा 9 9 3 12, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे तो हो जाएगा 12.25 अब प्लस 3.5। अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 11 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का, ये तो ये होगा, ये हो गया हम लोग का 6 और ये हो गया हम लोग का 5, ये हो गया 1 और प्लस 3.5 और ये हो जाएगा हम लोगों का इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट होगा हम लोगों का, इसका स्क्वायर रूट होगा 12.5, कितना हो जाएगा 12.5 और प्लस 3.5। स्क्वायर रूट ऐसे इसका निकालेंगे कि ये जो हम लोगों का ये दिया हुआ है, तो इसको अभी डेसिमल एक पल के लिए जो है भूल जाइए, 15625 डेसिमल भूल जाइए, तो ये दो डिजिट हम लोग रोक लेते हैं। इसका ऐसे कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करते हैं कि जिसका ये 25 है तो यानी कि यूनिट प्लेस पे तो 5 आना है फिक्स है, इसका कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करेंगे कि जो इसी के है, तो 30 अगर हम लोग 12 का मल्टीप्लाई 13 में कर देते हैं तो देखिए अगर ये इसका मल्टीप्लाई इसके जो है क्या हो इक्वल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 3 जा हो जाएगा हम लोग का
36 कैरी आउट 3 और 12 1 जा 12 और 12 3 कितना होगा हम लोगों का, 12 3 हो गया 50। तो देखिए एकदम सेम सेम आ रहा है। तो इस तरीके से जब इसका वैल्यू एकदम सेम आ जाए और यूनिट प्लेस पे, तो ये आना ही आना है। तो हम लोगों का यही क्या होगा, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा यानी कि